प्रणाम मित्रों, मैं क्षमा चाहता हूं कि ये वीडियो बहुत दिन के बाद में बना पाया क्योंकि बीच में मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, इसलिए इतना डिले हो गया वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि राहु लगन में क्या करता है, कैसे बिहेव करता है। तो सबसे पहले ये जानें कि लगन का जो लग्न हाउस है, जो हाउस नंबर 1 होता है, वो क्या क्या कंट्रोल करता है। सामान्य रूप से हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी, जो कार्यकलाप हमने करे जाने हैं वो कैसे होंगे, नई चीज़ों की शुरुआत कैसे होंगी, हमारी आकांक्षाएं ज़िंदगी की कैसे रहेंगी, हमारे चेहरे का आकर्षण कैसा है। जीवन में किसी भी घटना की शुरुआत का पता लगन हाउस से चलता है। हमारा शरीर फिजिकली ठीक रहेगा कि नहीं, हमारा ब्रेन कैसा काम करता है, इंटेलेक्ट कैसा काम करता है, रंग रूप हमारा कैसा है, जीवन का आनंद, लग्जरियस मोड और जिस तरह से भी आप लेना चाहते हैं उसकी क्या क्षमता है, कितना कैपेसिटी है, और हमारी जो क्रिएटिविटी है वो कैसे काम करेगी, हमारी कन्विक्शन है चीज़ों को करने के लिए वो कैसे करता है। प्रेस्टीज ऑफ आवर मदर इट इज़ आल्सो सिग्निफाइड बाय द लग्न हाउस। घटनाओं की यात्राएं किस तरह से जा रही हैं, व्यक्तित्व का क्या प्रभाव है, आपके चेहरे का कितना आकर्षण है और आपके छोटे भाई को कितना लाभ जिंदगी मिलेगा, छोटे सिबलिंग्स को आपके सामान्य स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, आपकी शुरुआती कल्पनाएं ज़िंदगी की जो उड़ान है उसको लेने के लिए वो कैसे रहेंगे, पिछले जीवन की बुद्धि वो आपके इस जन्म में इस आती है। और लगन हाउस से पता चलता है कि पिछले जन्म से कितना नॉलेज लेके कोई भी व्यक्ति पैदा हुआ है। चीज़ों को प्राप्त करने की संभावनाएं, अनुभव का भंडार इस हाउस में जाके स्टोर होता है, अभिव्यक्ति का तरीका इस हाउस में जाके स्टोर होता है, बीमारियों से मुक्ति इसमें होता है, काम करने की क्षमता, किसी चीज़ के लिए आपकी स्वाभाविक प्रकृति कैसे काम करेगी, आपका पॉलिटिकल क्लाउड लाइफ कैसे होगा, आपकी शालीनता कैसी रहेगी, आपको अपने रिश्तेदारों से और आपकी जाति के लोगों से बदनामी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, दीर्घायु, आपका बुढ़ापा कैसा जाएगा, ये सब चीज़ें लग्न हाउस से होती हैं। और इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें, बट दीज आर दी मोस्ट कंसर्न चीज़ें जो लगन हाउस से पता चलती है। अब हम जानते हैं कि राहु क्या है। राहु ने सिंगिका के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए राहु की जो कॉन्शियसनेस है और नेचर है वो सिंह के माफिक है। इट मीन्स दैट वेरी वेरी पावरफुल होती है उनकी जो नेचर होती है, और सिंगिका का पुत्र होने के स्वभाव से उनकी चेतना भी उसके समान है, इसलिए हम राहु को इस तरह से प्रणाम करते हैं। अर्धकार्य महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम्। इस तरह से राहु के बारे में हम लोग बोलते हैं कि वो महावीर हैं जिनका आधा शरीर है, वो राहु हैं, देवताओं के बीच में बैठते हैं जिन्होंने सिंगिका के गर्भ से जन्म लिया है, ऐसे राहु को हम प्रणाम करते हैं। राहु महाराज 8 घोड़ों द्वारा, 8 काले घोड़ों द्वारा वाली बग्घी पर विराजमान होते हैं जो बहुत बलशाली है। इसी प्रकार राहु महाराज भी बहुत बलशाली हैं। तो राहु सर्प के रूप में भगवान शिव के गले में या शरीर में लिपटे रहते हैं। तो भगवान शिव ही ऐसे देवता हैं जो राहु की किसी भी नेगेटिविटी को कंट्रोल करते हैं, और भगवान शिव ही ऐसे देवता हैं जो देवताओं और राक्षसों दोनों को ही समान रूप से नियंत्रित करते हैं। आपने सुना होगा पौराणिक कथाओं में कि राहु ड्रैगन है और इसमें मस्तिष्क होता है, पूरे शरीर के कामकाज को ये नियंत्रित करता है। राहु महाराज को जो पर्वत है उसके ऊपर कॉइल बनाया गया, रस्सी बनाया गया समुद्र का मंथन करने के लिए देवताओं के द्वारा और असुरों के द्वारा। तो राहु महाराज बीच में उनको मथनी की तरह इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद में क्या निकला, अंदर से नेक्टर निकला, बहुत सारा चीज़ें निकला, लक्ष्मी माँ का प्रादुर्भाव हुआ। फिर जब नेक्टर निकला, अमृत निकला, तो सबको पिलाने के लिए लाइन लग गया, लेफ्ट लाइन और राइट लाइन, एक में देवता एक में सारे असुर थे। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और उन्होंने अमृत का कलश हाथ में लिया और एक बार देवताओं की तरफ एक बार राक्षसों की तरफ जाते रहे, फिर फाइनली उन्होंने देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया। तो राहु महाराज समझ गए कि भाई किस तरह से ये हम लोगों को नहीं पिलाया जाएगा, इनका इंटेंशन बहुत गड़बड़ है। तो राहु महाराज ने भेष पलटा और वो जाके देवताओं की लाइन में खड़े हो गए, सुरों की लाइन में खड़े हो गए, असुरों की लाइन से निकल के। और जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में उनको पिला दिया तब उनको पता चला, जाके उनका शिकायत किया कि भाई वो तो पी के चला गया। और भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन छोड़ा और उनके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। जो ऊपर वाला मस्तिष्क का था वो राहु और नीचे वाला वो केतु हो गया। राहु बहुत पावरफुल प्लैनेट है और किसी भी प्लैनेट के द्वारा की गई एक्टिविटी को सस्पेंड करने में बहुत सक्षम है।
तो राहु अचानक चोट पहुंचाने के लिए कम दूरी से और ज़्यादा दूरी से, दोनों दूरी से हमला कर सकता है। इसीलिए जो एक्सीडेंट होते हैं उसका वन ऑफ द मेन रीज़न इज राहु। किसी का उंगली कट जाना, दरवाजे में आ जाना, दूध का उबलते हुए अचानक आपके ऊपर गिर जाना, सीढ़ी से फिसल जाना, आपका छत पे जाके नीचे झांकना और नीचे गिर जाना, तो ये सब चीज़ें राहु के डोमेन में आती हैं। बिकॉज जो भी चीज़ सडनली होती है, एकदम बिल्कुल फ्लिक ऑफ ए सेकंड के अंदर होती है, तो राहु महाराज वो करने के लिए आदमी को इस तरह से परेशान कर सकते हैं, किसी भी इंसान को। राहु महाराज किसी भी ग्रह के मातहत नहीं होते हैं और किसी भी तरीके से वशीभूत नहीं होते हैं। सिर्फ भगवान शिव की भक्ति को छोड़ के राहु महाराज को कंट्रोल करना ये बहुत ही इम्पॉसिबल है कि इसको कर लो उसको कर लो राहु कंट्रोल हो जाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। भगवान शिव की ही आराधना राहु को पूर्ण रूप से कंट्रोल करने में सक्षम है। ज्योतिष या भविष्यवाणी ज्योतिष लोग जो करते हैं, राहु द्वारा पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त कर दी जाती है, क्योंकि कोई नहीं जान सकता कि राहु महाराज अगले पल में क्या बिहेवियर करेंगे। तो राहु जो है रॉयल प्लैनेट है, मिस्टीरियस नॉलेज देते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी मेन दशा के अंदर और सब पीरियड के अंदर। डॉक्टर पी.एस. शास्त्री ने, जो वन ऑफ द लीजेंडरी एस्ट्रोलॉजर रहे, उन्होंने लिखा है कि राहु एक्वेरियस राशि जो होती है कुंभ राशि के अंदर विराजमान होते हैं, तो वो उनकी अपनी राशि है, और मूल त्रिकोण राशि भी उनकी एक्वेरियस है। उनका एक्सॉल्टेशन जो है उच्च 20 डिग्री जेमिनी के अंदर होता है। और राहु महाराज के लिए जो एनिमिकल प्लैनेट हैं वो सन, मून, मार्स हैं, और जुपिटर उनके लिए नेचुरल काम करता है। नेचुरल के अलावा थोड़ा कभी कभी पॉजिटिव भी होता है। और सैटर्न, वीनस, मरकरी उनके लिए फ्रेंडली होते हैं, लेकिन वीनस मरकरी के साथ कभी कभी तकलीफ कर सकते हैं, वीनस के साथ तकलीफ नहीं करते हैं। शनि के साथ में भी इरेटिकली बिहेव होता है। बेस्ट प्लेसमेंट जो राहु की, मैंने और मेरी वीडियो सीरीज में बताया है कि छठा घर में राहु विराजमान होते हैं, सबसे अद्भुत कार्य करते हैं। हाँ, उनके पेट को गड़बड़ कर देते हैं, उस इंसान के पेट से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको बढ़ा देते हैं, लेकिन उसकी विजय प्राप्ति, उसकी प्रोग्रेस, उसका स्टेबिलिटी, उसके लिए बहुत ही अद्भुत काम करते हैं। उसके बाद थर्ड हाउस, और फिर उसके बाद 11वां घर, और उसके बाद 10वां घर, जो मिक्स्ड रिजल्ट को देता है। इस तरह से राहु का बिहेवियर अलग अलग हाउसेज में ऐसे पैटर्न होता है। तो राहु लगन में अब क्या काम करते हैं, लेट्स हैव ए लुक एट इट कि राहु लगन में क्या करेंगे। राहु जब लगन में होते हैं, डेफिनेटली बहुत फेवरेबल सिचुएशन नहीं होती है इंसान के लिए, और किसी भी इंसान को बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। जैसे मेरे अर्लियर वीडियोस में था कि राहु अपने माइंड से ऑपरेट करते हैं, तो एनीथिंग विच हैज़ टू डू विद द माइंड, इसलिए उसको बड़ा थॉटफुल होना, शूड मैनर में उसको इस्तेमाल करना और गलत आदत में नहीं जाना, ये बहुत ही अद्भुत होता है। वेरी लाइकली कि राहु लगन में होगा तो सिगरेट के लिए, सिगरेटिस के लिए, लिकर के लिए, और बहुत सारा वाइट अफेयर, ब्राउन अफेयर, उसके लिए ये आदमी को प्रेरित करता है। बट यू हैव टू इंश्योर इट कि ये सब नहीं करना चाहिए। बहुत सारा वेल्थ के लिए, टॉरस, जेमिनी, विर्गो में राहु अगर रहेंगे लगन में तो बहुत पैसा अबंडेंस के अंदर उसको रिच करते हैं। और कैन यू बिलीव इट कि सिद्धि, किसी भी प्रकार की सिद्धि के लिए राहु का लगन में होना बहुत ही अद्भुत काम करता है। तांत्रिक मंत्र पाठ के लिए, गॉडेस दुर्गा के लिए राहु लगन में होने से बहुत अच्छी प्रकार से हर चीज़ों को इंसान को प्रतिपादित करके उसके ऊपर अपना बिस्टो करते हैं, अपने वेल विशेस को बिस्टो करते हैं। डेंजर फ्रॉम पॉइजन, वुंड्स एंड ऑल दैट इज़ वेरी वेरी, उनका अपना ये डोमेन है, तो वो करते हैं राहु लगन में। इसलिए हमेशा राहु को केयरलेस मोड में नहीं लेना चाहिए। राहु की दशा पर ऑपरेट होती है मेटलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर, बहुत सा प्रोग्रेस राहु महाराज करते हैं, और स्कैंडल में भी खींचने का पॉसिबिलिटी, जहाँ गड़बड़ किया वो स्कैंडल में खींच के ले जाएंगे आपको। इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि राहु लगन के अंदर हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं करना है। राहु महाराज को किसी प्रकार से अप्रसन्न नहीं करना है, उनको तकलीफ दे स्थिति में नहीं लेके जाना है। तो राहु जब एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो लगन होते हैं, उनके अंदर राहु महाराज वेल्थ का इतना अबंडेंस क्रिएशन करते हैं, वन कैन नॉट बिलीव इट। यस, ये वेरी श्योर है कि आपको उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, और बहुत अच्छे से आपको कार्य करना पड़ेगा। अब मैं आपको दो चार्ट दिखाता हूँ, एक बॉन बोर का और एक मिस्टर मुकेश अंबानी का, कि राहु लगन में था और उसने किस प्रकार से ये एक्टिविटी किया कि उनकी ज़िंदगी में राहु हैज़ डन फिनोमिनली अबंडेंस काइंड ऑफ ए वेल्थ, लग्जरी एंड बिस्टोर्ड एवरीथिंग व्हाटएवर दे विश्ड।
अब देखिए मित्रों कि मैं 2 चार्ट आपको दिखाता हूँ। ये एक चार्ट है ब्योर्न बोर्ग का, जिसमें राहु लगन में बैठा है और वो टेनिस प्लेयर थे वर्ल्ड वाइड। उन्होंने कितना नाम कमाया, कितना विंबलडन जीता, ब्योर्न बोर्ग ऑफ स्वीडन। और ये यहाँ पे इनका जो राहु का जो डिस्पोजिटर है मंगल यहाँ बैठा है, और मंगल यहाँ पे इस हाउस के अंदर बैठा है। इसी तरह से ये जो है लगन मुकेश अंबानी का राहु यहाँ है, केतु यहाँ है, राहु लगन के अंदर है, इसमें भी राहु लगन में है, और वीनस अपने घर को देख रहा है। सो राहु इज एक्टिंग लाइक ए वीनस। सो एग्जैक्टली ये ऐसे अद्भुत तरीके से बिहेवियर करता है। ब्योर्न बोर्ग के चार्ट में शनि यहाँ पर है, ये सैटर्न यहाँ पर प्लेस्ड है, तो ये शनि का एक्सॉल्टेशन है यहाँ पर। और ये राहु जो ऑपरेटिव था, मंगल ऑपरेटिव था ड्यूरिंग देयर एंटायर सीरीज ऑफ द लाइफ व्हेन ही रियली बिकेम वेरी वेरी बिग इन द वर्ल्ड ऑफ द टेनिस। सो एज मुकेश अंबानी चार्ट, यू नो हाउ एग्जैक्टली द राहु इन द Lagna has worked phenomenally. So this is how we have to understand that how exactly the dispositor of the Rahu is placed, उसके accordingly भी वो behave करेगा। और किसी किसी लगन के अंदर उसका अपना एक इन्फ्लुएंस होता है, वो अपना इन्फ्लुएंस भी उसमें देगा। तो अब अगला देखते हैं हम कि कैसे ये काम करता है एग्जैक्टली। अब मान लीजिए कि राहु एरीज लगन के अंदर हैं और मंगल 10th हाउस के अंदर है। सो ऐसे करके हम देखते हैं कि राहु अगर एरीज लगन है ये एरीज लगन में है और यहाँ पर ये 10 नंबर में आपका मार्स चला गया और राहु महाराज यहाँ पर हैं, तो ये बहुत ही अद्भुत क्रिएशन है कि लगन एरीज है और 10th में मार्स है। इसी तरह से मान लीजिए ये टॉरस लगन है, यहाँ पर राहु विराजमान है और वीनस 11th हाउस में चला गया। ये बहुत ही सुपर क्रिएशन है। इसी प्रकार से राहु अगर जेमिनी लगन में है और मरकरी 4th हाउस में है तो बहुत ही अबंडेंस वेल्थ होगा। राहु कैंसर लगन है, राहु बैठे हुए हैं और चंद्रमा 11th हाउस में चला गया, देन इट विल बी फैंटास्टिकली ग्रेट फॉर यू। राहु लियो लगन में है और सन 9th हाउस में है, देन इट डज वंडर। एंड राहु विर्गो लगन में है और मरकरी 10th हाउस में है, तो भी बहुत कमाल काम करते हैं। लेट्स हैव ए लुक एट दिस फॉर ए व्हाइल कि ये यहाँ पर विर्गो लगन है और राहु यहाँ पर है और 10th हाउस में यहाँ 3 आएगा और यहाँ पर मरकरी बैठा है। देन इट डज ग्रेट, इट डज वंडर टू ए पर्सन। तो ऐसे राहु महाराज बिहेव करते हैं। और एक एक्वेरियस लगना है, अगर शनि 9वें घर में चला जाए, राहु लगन में चले जाए तो बहुत ही कमाल करते हैं। और राहु लगन में बहुत ही शार्प सेंस, ईगो की बहुत शार्प सेंस देते हैं। चाहे अमीर हो गरीब हो, उसके अंदर बहुत शार्प सेंस हो, ईगो होती है। लेकिन राहु अगर लगन में होता है तो ऐसा इंसान एजुकेटेड लोगों की, इंटेलेक्चुअल्स की बहुत ज़्यादा तारीफ में रहता है, उनके लिए बहुत रिस्पेक्टफुल रहता है। अहंकार की तीव्र भावना राहु लगन में उत्पन्न करते हैं किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन अगर राहु बैठा होगा लगन में, थोड़ा अहंकार हमेशा आएगा। एरीज लगना, लियो लगना, सजिटेरियस लगना, फायरी लगना है, इसके अंदर थोड़ा स्टबन कर देते हैं, प्राउड ही कर देते हैं, बट वेल्दी भी कर देते हैं। मल्टीपल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स वी विल हैव एंजॉय एंड इंटेंसिटी भी बहुत स्ट्रांग होती है और स्टबन मोड भी थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ऐसे करके रहता है। तो ये जो फायरी लगना है, ये उग्र लगना है, इनके अंदर इस तरह से करते हैं। अब हम आते हैं कि कैंसर लगना, विर्गो लगना और कैप्रिकॉर्न लगना और पाइसेस लगना, राहु जो लगन में होगा तो बहुत सारे सीक्रेट और हिडन एनिमीज आपके क्रिएट हो जाएंगे, आपको गलत काम करने के लिए प्रेरित करेंगे और आपकी ज़िंदगी के अंदर खराब प्रकार के लोगों का एंट्री होगा। तो यू हैव टू रियली एंश्योर दैट नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपन्स इन योर लाइफ।
आपकी ज़िंदगी में इसको बचाना है आपको, ये समझ लीजिए कि आपको राहु को पॉजिटिव नोड में लेके जाना है, तभी आप उसका सबसे अधिक फ़ायदा उठा सकते हैं। राहु जब लगन में है और टॉरस राशि में है, स्कॉर्पियो राशि में हो, तो पैसे के बारे में बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऐसे इंसान के ऊपर बहुत रिलाई करना मनी मैटर्स के लिए बहुत खतरनाक होगा, और समटाइम उनका जो वाइफ होता है वो उनको छोड़ के जा सकता है, उनका स्पाउस उनको छोड़ के जा सकता है। यस, but they will be fantastically famous in their stage performance and more especially in a performance of a villain, you know. So these lagnas are really controlling the things in that manner. कभी भी अपने पेरेंट्स की और अपने से सीनियर लोगों की रिस्पेक्ट को कभी भी उस पर आँच नहीं आने देते हैं, बहुत ही ऑफेंसिव हो जाते हैं अगर उनके सीनियर्स की, पेरेंट्स की कोई बेइज्जती करेगा राहु अगर लगन में होता है। लियो लगन के अंदर रॉयल डिग्निटी और हैप्पीनेस देते हैं, जैसे 1 नंबर से लेके 6 नंबर लगन के अंदर ये बहुत कमाल करते हैं, और उसके बाद में लगनों के अंदर इतना नहीं करते हैं। तो अब 1-2 एग्जांपल जो दिए मैंने आपको, और एक जिमी कार्टर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे, उनका लियो लगन था और सन 10th हाउस में था, तो इतना ज़बरदस्त संजोग कि उनको प्रेसिडेंट लेवल तक लेके चला गया। अब क्या होता है कि राहु लगन में जब होते हैं तो अकेले राहु लोग, बहुत बोलता है इंसान, बहुत ज़्यादा बोलता है और बहुत टॉकेटिव होता है, और मोर स्पेशली जब जेमिनी और विर्गो में होगा तो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होगा। ही विल कीप टॉकिंग 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 टॉकिंग। बट अगर राहु प्लैनेट द्वारा देख लिया जाए या और एग्जॉल्टेड हो जाए मरकरी, तो बहुत अद्भुत तरीके से पैसे का प्रादुर्भाव वो करते हैं। राहु लगन में स्क्विंट करते हैं, आइज़ को स्क्विंट जो होता है आपने देखा होगा, स्क्विंट के लिए पॉसिबिलिटी राहु की बहुत ज़्यादा होती है कि स्क्विंट आइज़ कर देंगे। अगर राहु लगन में होता है जब गुस्सा आएगा, देन यू विल शाउट टू द पीक, यू विल कीप वेरी काम, एल्स जब गुस्सा आएगा तो यू विल गो एंड यू विल ब्लो अप थिंग्स, बोल्ड बनाते हैं, करेजियस बनाते हैं, और ट्रबल्स के अंदर कैसे एग्जीक्यूट चीज़ों को करते हैं राहु महाराज वो करते हैं। और सेटल्ड बिजनेस के अंदर राहु लगन में होगा, सेटल्ड बिजनेस उनको मिल जाएगा पिता के द्वारा, दादे के द्वारा, कपड़े की दुकान, किसी और चीज़ की दुकान, खाने पीने की दुकान, तो वो बहुत अद्भुत तरीके से उस व्यापार को कर सकते हैं। रेंटल डिविडेंड इनकम के लिए इनका मन बहुत होता है, अगर वो खड़ी कर सकते हैं, खड़ी करने के लिए कोशिश भी कर सकते हैं कि राहु लगन में है तो रेंटल इनकम, ये कभी बिलीव नहीं करते हैं, सॉलिड टेंजिबल एसेट्स में बिलीव करते हैं कि सॉलिड टेंजिबल एसेट्स है तब जाके वो उसमें काम करना चाहते हैं। बाकी लग्नों में एक्वेरियस को छोड़ के 7, 8, 9, 10 और 12 के अंदर कभी कभी बहुत ही इरेटिकली बिहेव करते हैं, मल्टीपल रिलेशंस भी राहु महाराज क्रिएट कर सकते हैं। मेक्स वन अनसोशल, हाई हेडेड, समटाइम क्रिमिनल टेंडेंसी व्हेन राहु इज नॉट पॉजिटिव इन द लग्न, कंपल्सिवली वेरी लायर, झूठ बोलने में इतना एक्सपर्ट होता है कि वो झूठ में से सच निकाल के आपको बताएगा, आपको कभी भी पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ। रिवेंजफुल हो जाते हैं, राहु लगन में होगा तो आपको बहुत भयंकर गुस्सा आएगा और आप रिवेंजफुल हो जाएंगे। राहु को हमको कैसे जानना है, अब किसी भी इंसान में या आपके किसी रिलेटिव में या आपके किसी फैमिली के अंदर कैसे जानना है कि राहु बैड बिहेव कर रहे हैं, कि राहु बैड बिहेव कर रहा है तो वो कुछ भी बोलेंगे, अवांछित लोगों से दोस्ती करेंगे, जुआ सट्टा खेलेंगे, शराबबाजी जालसाजी कर लेंगे, चीज़ों में कपट होगा, घमंड होगा, नशे की चीज़ों का मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव आवेग में आ जाते हैं, गलत चीज़ों को और तेज़ तरीके से कैसे पैसा बनाना है उसके लिए प्रयास करते हैं, और नशीली दवाओं का कारोबार कर सकता है इंसान, और किसी भी प्रकार की स्मगलिंग कर सकता है, भयंकर बदला लेना ये भी राहु का पार्ट है, तलाक की पॉसिबिलिटी है, काउंटरफिट चीज़ें बनाने के लिए आर्म्स की सेलिंग, विडोहुड भी क्रिएट करता है, नाना प्रकार की तकलीफ, जैसे एक्सीडेंट करेगा, ऊपर से गिरा देगा, हाथ कट जाएगा, उंगली कट जाएगा, बहुत सारा चीज़ें जो राहु महाराज करते हैं। राहु जब पॉजिटिव होंगे, रॉयल प्रॉक्सिमिटी, टॉप लोगों के साथ में आपकी कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं, फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन से पैसा, आपकी फेम अबंडेंस में होगी, ऑकल्ट साइंस का नॉलेज, रॉयल अम्ब्रेला है, फोर्सफुल स्पीच आपका होगा जो इससे कि आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो, मैसेज को इम्प्रेस कर सकते हो, हाई प्रिसीशन होता है बनाने में, कई चीज़ों को बनाने के लिए पैटर्नल ग्रैंडफादर से बहुत पैसा मिलेगा, रॉयल लोगों से बहुत सपोर्ट होगा, और फुली एक्टिव नोड है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद दी पॉलिटिकल पीपल इज आल्सो इंडिकेटेड, मेटाफिजिकल स्टडीज करने में बहुत ही सुपर क्लास से होगा, बहुत वेल्थ विल बी इन अबंडेंस। यू हैव सीन द चार्ट ऑफ मुकेश अंबानी जस्ट फ्यू मिनट्स बैक, यू नो हाउ मच ऑफ वेल्थ इज बीन क्रिएटेड, बोनबोर्ग इज वन ऑफ द केस,
Shavana Advi also was having a Rahu in her Lagna and all that, you know. सो अनकैनी नेक होती है चीज़ों को समझने के लिए, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको बहुत समझने के लिए बहुत फास्टर तरीके से उनका दिमाग काम करता है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी कैसे सॉर्ट आउट कर रहा है। मॉनेटरी बेनिफिट बहुत ज़बरदस्त होने का चांसेस होता है, क्लेवर होता है, एफिशिएंट होता है, हाई आइडियाज़ होते हैं और सिली टॉक्स में इन्वॉल्व नहीं होता है। राहु इज़ पॉजिटिव इन द लग्न एंड नो सिली टॉक्स इज़ बीन कैरिड आउट बाय द पर्सन व्हेन द राहु इज़ पॉजिटिव एज आई सेड। बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत फन लविंग होता है और लार्जर देन लाइफ, राहु इज लार्जर देन लाइफ एंड डज द मिरेकल ऑफ द पॉजिटिव टाइप। अब राहु को हम लोगों को पॉजिटिव कैसे करना है? राहु को पॉजिटिव करना है, उसके रॉन्ग इन्फ्लुएंस को घटाना है और हमको उस बहुत सॉलिड मैग्नीट्यूड में हमको उनसे वेल्थ, पावर, नेम, फेम क्रिएशन कराना है। तो हम लोगों को बहुत रात तक नहीं जगना चाहिए और बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, ग्रीन चिली नहीं खाना चाहिए, जल्दी नहीं करना चाहिए, गाड़ी को धीरे चलाना चाहिए, नई चीज़ों को फोकस करना चाहिए लर्निंग पे और सॉल्टी वाटर को में नहाना चाहिए, फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहिए, सॉफ्टवेयर कोडिंग सीखना चाहिए, एनीथिंग विच इज़ न्यू यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स, स्टार्ट वर्किंग ऑन द कंप्यूटर्स, एनिमेशन रिलेटेड, कोडिंग रिलेटेड, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रॉस करेंसी ट्रेडिंग, ये सब आपको आ जाएगा। और नाना प्रकार का अद्भुत चीज़ें जिसमें क्रिएटिविटी होती है वो राहु को। भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए राहु से कंट्रोल करने के लिए, राहु को अद्भुत तरीके से कंट्रोल करने के लिए, पॉजिटिविटी के लिए काले तिल मिलाकर भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, जल में दूध मिलाया, तिल मिलाया, मीठा मिलाया, शहद मिलाया, सब ले आके चढ़ा देते हैं, लेकिन वो गलत प्रोसेस है। भगवान शिव को पहले आपको जल चढ़ाना है, फिर दूध, फिर दही चढ़ाना है, शहद चढ़ाना है, जल चढ़ाना है, फिर काले तिल मिला दूध चढ़ाना है, फिर से जल चढ़ाना है, भस्म चढ़ाना है, चंदन चढ़ाना है, केसर के स्टेम ऊपर रखने, भगवान के ऊपर अर्पित करने हैं, बेलपत्र, फिर फूल, भांग, धतूरा और इत्र भगवान को लगाना है और फिर रिसाइट करना है। फिर भगवान का, शिव का रिसिटेशन कैसे करना है आपको? ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम नमो भगवते साम सदाशिवाय नमः। ये पाठ करना है। लिंगाष्टकम का पाठ आपको 3 बार डेली करना चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम। तो लिंगाष्टकम मेरे और वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। एक लाइन में आपको सुना भी देता हूँ। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम देव मुनि प्रवराचित लिंगम कामदहन करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। और अगर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने में क्लिष्ट लगता है, तकलीफ होता है, श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम ततुल्यम श्री राम नाम वराणे, ये पाठ आपको करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर सकते हैं। ओम राम राहवे नमे, ओम राम राहवे नमे, ओम राम राहवे नमे बैठ के पाठ कर सकते हैं। नहीं तो भगवान शिव का शिव तांडव स्तोत्र शाम के टाइम में बैठ के पढ़ सकते हैं। राहु महाराज के लिए एक बार फिर से आते हैं। भ्राम भ्रीम भ्रोम शराहवे नमे, भ्राम भ्रीम भ्रोम शराहवे नमे, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम शराहवे नमे, ये पाठ हम कर सकते हैं शाम के समय में। पॉसिबली भगवान का जो लिंग होता है आपके घर में या आपके जहाँ आप रहते हैं सोसाइटी में या आपके इलाके में, वहाँ पर प्योर तिल के तेल का दीपक जलाना है। प्योर तिल के तेल का, घी का भी नहीं, सरसों के तेल का नहीं या किसी और तरह का नहीं, ये जलाना है। और 800 ग्राम चने की दाल 7 शनिवार को दान करना चाहिए। तो राहु 8 नंबर का जूता आपको दान करना चाहिए, लेदर का जूता, टू मेक द राहु फैंटास्टिकली वेल एंड पॉजिटिव टू योर लाइफ। गुड luck and all the best. Subscribe to my channel, and if you like to send it to your contact list, it will be great. My request is to write comments, or you want to ask something from me, write a query. I would be very happy to answer for you. Lots of good luck and thank you so much for listening to me. Thank you.